गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी जो नेट का पेपर हुआ था उसमें थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया था, उसको डिस्कस करते हैं। और इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि मैंने जो लीनियर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जो इसमें डायग्नाइजेबिलिटी पे बेस्ड था, तो बच्चों मेरे पास कुछ बच्चों को फ़ोन किया कि भाई सर वो उसके बारे में, फील्ड के बारे में, तो फील्ड के बारे में बच्चों मैंने उसमें डिस्कस कर रखा है। मैंने कहा कि अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर का फील्ड लेते हैं तभी ये ऑप्शन सही होगा, ये मैंने प्रूव भी कर रखा है उसमें। बाकी अगर आप फील्ड मेंशन नहीं करते हैं, अगर आप फील्ड चेंज करते हैं तो वो ऑप्शन सही होना जरूरी नहीं है, ये मैंने आपको बताया। अब वो मार्क्स आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो तो भाई आप क्लेम करो, और क्लेम करने पे डिसाइड होगा कि भाई वो आपको मार्क्स देते हैं या नहीं देते हैं। ठीक है, तो आप क्लेम कर सकते हो उसमें। बाकी देखो पहले जो क्वेश्चंस आए हैं कुछ उनमें हो सकता है किसी ने क्लेम नहीं किया होगा, इसलिए जो आंसर है वही रह गए होंगे, क्योंकि फील्ड मेंशन नहीं करता है तो उसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का फील्ड मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो आप उसमें क्लेम कर सकते हो, अगर मार्क्स मिलते हैं तो अच्छी बात है। बाकी ये तो है कि मैंने कहा, आपको बताया भी था कि ए की पावर के आइडेंटिटी है तो हमेशा ए डायग्नाइजेबल हो जरूरी नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्स फील्ड की बात करें तो उसके रूट उसमें लाई कर जाते हैं। और मैंने आपको अब काउंटर एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो 1101। अगर मैं Z2 फील्ड की बात करूं, अगर Z2 फील्ड पे बात करें तो ये मैट्रिक्स ए है, इसका स्क्वायर करो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी Z2 फील्ड पे। और ये मैट्रिक्स क्या नहीं है, डायग्नाइजेबल नहीं है। मैट्रिक्स क्या नहीं है, डायग्नाइजेबल नहीं है। तो अगर आप फील्ड की बात करते हैं तो मैंने बता रखा है उसमें, आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो आप क्लेम करना चाहो कर सकते हो, अगर मार्क्स मिलते हैं तो अच्छी बात है ना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसमें यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यानी हमें आर है वो एक रिंग दे रखी है जो CRU है। आर एक रिंग दे रखी है जो CRU है, यानी कॉम्यूटेटिव भी है और उसके पास यूनिटी भी है। ठीक है, अब चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है आपसे, ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है कि आर में हैव नो मैक्सिमल आइडियल, आर में हैव नो मैक्सिमल आइडियल। ऑप्शन बी कह रहा है आर कैन हैव एग्जैक्टली टू मैक्सिमल आइडियल, यानी आर कैन हैव एग्जैक्टली टू मैक्सिमल आइडियल, की ऐसी कोई रिंग होगी जो एग्जैक्टली दो मैक्सिमल आइडियल रखे। ठीक है, और आर कैन हैव वन और मोर मैक्सिमल आइडियल बट नो प्राइम आइडियल। इसको देखते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है कि आर कैन हैव एग्जैक्टली टू मैक्सिमल आइडियल, आर कैन हैव एग्जैक्टली टू मैक्सिमल आइडियल। तो बच्चों देखो, अगर इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में करना था तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ से, भाई ऐसी रिंग हम खूब जानते हैं जिनके पास केवल और केवल दो मैक्सिमल आइडियल हों। ऐसी रिंग Zn में जानते हैं, अपन Zn में बना सकते हैं। तो अगर हमें ऐसी रिंग ले लेते हैं जिसमें n को एग्जैक्टली दो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर डिवाइड कर रहे हूं, तो अगर ZPQ टाइप की बनाऊं, ये रिंग है, कॉम्यूटेटिव भी है और यूनिटी भी है इसके पास, तो इसके पास अगर P और Q दो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर हैं तो इसके पास कितनी मैक्सिमल आइडियल होंगी, दो मैक्सिमल आइडियल होंगी। तो एग्जाम में तो आप डायरेक्ट ये ऑप्शन कर सकते थे, बाकी भले ही गलत हो सही हो आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि सिंगल करेक्ट आंसर था तो आपका आंसर हो गया बी। एग्जाम में इसको ऐसे कर सकते थे। अब हम बाकी ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप खूब जानते हैं, जैसे बना लो Z10 बना लो, ठीक है, Z6 बना लो, जिसको दो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर डिवाइड कर रहे हो। तो खूब सारे एग्जाम्पल आप जानते हो जिसके एग्जैक्टली दो मैक्सिमल आइडियल हो। ठीक है, तो एग्जाम में तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाता है बच्चों। अब बात करते हैं बाकी ऑप्शन की। तो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा एक, तो इसमें तो सिंगल करेक्ट आंसर था, तो अगर क्वेश्चन सही है तो ये आपका बी ऑप्शन है, इसमें करेक्ट आंसर था। ठीक है, अब देखो बाकी ऑप्शन पे आते हैं। आर में हैव नो मैक्सिमल आइडियल, तो ये भी हम जानते हैं कि अगर आर मेरी CRU है, भले ही वो फाइनाइट CRU हो, या अगर फाइनाइट है तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है। ठीक है, तो अगर आर कोई भी CRU दे रखा है तो उसके पास हमेशा कम से कम एक मैक्सिमल आइडियल जरूर मिलता है। तो आप ये स्टेटमेंट हमने प्रूव किया था कि every CRU यानी कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, every CRU has at least one maximal ideal, one maximal ideal, ये हम जानते हैं। अगर R कोई भी CRU है तो उसके पास एटलीस्ट वन मैक्सिमल आइडियल है, वो जरूर मिलेगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन ए है वो क्या हो गया, वो कह रहे हैं आर में हैव नो मैक्सिमल आइडियल, तो ये फॉल्स हो गया। तो अगर कोई CRU है तो उसके पास हमेशा कम से कम एटलीस्ट वन मैक्सिमल आइडियल है, वो जरूर मिलेगी। ठीक है, अब ऑप्शन सी पे आते हैं। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि आर कैन हैव वन और मोर मैक्सिमल आइडियल बट नो प्राइम आइडियल। और हम जानते हैं बच्चों कि अगर आर CRU है तो उसकी हर मैक्सिमल आइडियल क्या बन जाती है, प्राइम आइडियल बन जाती है।
हर मैक्सिमल आइडियल क्या बन जाती है, प्राइम आइडियल बन जाती है, क्योंकि ये स्टेटमेंट जानते हैं अपन कि इफ आर इज सी आर यू, अगर आर मेरा कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो यहां से हम क्या लिखते हैं, देन आई इज मैक्सिमल आइडियल, देन आई इज मैक्सिमल आइडियल, आई इज मैक्सिमल आइडियल इन आर, आई इज मैक्सिमल आइडियल इन आर इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ आर बाई आई है वो क्या बन जाता है बच्चों, फील्ड बन जाता है। ये स्टेटमेंट जानते हैं अपन, अगर आई मेरा मैक्सिमल आइडियल है आर में तो आर बाई आई फील्ड बन जाता है, और आर बाई आई अगर फील्ड है तो आई मैक्सिमल होता है आर में, कब, जब आर मेरा सी आर यू है। जब आर सी आर यू है तो इफ एंड ओनली हो जाता है, तो हमें आर सी आर यू दे रखा है। तो एक बात बताओ, और हम ये स्टेटमेंट भी जानते हैं सेकंड कि अगर आर सी आर यू है तो आई अगर प्राइम आइडियल होता है इफ एंड ओनली इफ आर बाई आई इज इंटीग्रल डोमेन। अब जो फील्ड हो गया वो इंटीग्रल डोमेन भी होगा। अगर आई मेरा मैक्सिमल आइडियल है तो यहां से आर बाई आई क्या बन जाएगा, फील्ड, और अगर आर बाई आई फील्ड है तो ये इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। तो यहां से हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं बच्चों कि जो आर बाई आई है वो क्या होगा, इंटीग्रल डोमेन, और अगर आर बाई आई इंटीग्रल डोमेन है, आर सी आर यू है, तो यहां से हम लिख सकते हैं आई इज प्राइम आइडियल। आई क्या हो जाएगा, प्राइम आइडियल, आई इज प्राइम आइडियल। तो अगर आपके पास आर सी आर यू दे रखा हो तो एवरी मैक्सिमल आइडियल इज प्राइम आइडियल, तो ऑप्शन सी है वो भी डिस्कार्ड हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, देखो, आर कैन हैव एग्जैक्टली टू मैक्सिमल आइडियल, आर कैन हैव एग्जैक्टली, एक सेकेंड, ऑप्शन जो डी ऑप्शन है वो अपने सेम लिख दिया है, फॉल्स स्टेटमेंट चेंज करते हैं इसको, आर कैन हैव एग्जैक्टली, सॉरी, आर हैज एटलीस्ट टू प्राइम आइडियल, आर हैज, ये ऑप्शन यही लिख दिया दो बार हमने, तो ऑप्शन चेंज है, इसको चेंज कर लेते हैं। ऑप्शन डी है जो होगा, आर हैज एटलीस्ट टू प्राइम आइडियल, आर हैज एटलीस्ट, आर हैज एटलीस्ट, आर हैज एटलीस्ट टू प्राइम आइडियल, ये था ऑप्शन ना। जो ऑप्शन डी है वो ये बच्चों, वो जो सेकंड ऑप्शन है उसी को दो बार लिख दिया था, तो जो ऑप्शन डी है वो ये है, आर हैज एटलीस्ट टू प्राइम आइडियल, आर हैज एटलीस्ट टू प्राइम आइडियल। तो इसको चेंज कर लें, तो देखो आर हैज एटलीस्ट टू प्राइम आइडियल ऐसे जरूरी नहीं है, क्योंकि आप कोई भी फील्ड ले लो, अगर इनफाइनाइट फील्ड ले लो, आर ले लो, आर प्लस डॉट, आर प्लस डॉट क्या होगा, फील्ड होगा, और इसके पास केवल और केवल एक प्राइम आइडियल होता है जो केवल सिंगलटन जीरो आता है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो आर अगर सी आर यू है, आर अगर सी आर यू है तो जरूरी नहीं है कि उसके पास हमेशा कम से कम एक दो प्राइम आइडियल मिले, हैज एटलीस्ट टू प्राइम आइडियल, तो टू प्राइम आइडियल की गारंटी नहीं है, जरूरी नहीं है हमेशा मिले, क्योंकि आप जेडपी भी ले सकते हो, तो जेडपी के पास भी हमेशा एक ही प्राइम आइडियल होगी, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी है वो भी डिस्कार्ड हो जाएगा, ऑप्शन डी है वो भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें जो आंसर है वो क्या हो गया था, बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन था। तो एग्जाम में इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी आपको, अगर हमें मान लो केवल और केवल एग्जाम्पल ध्यान थे, जेड एन सबको याद होता है, तो उससे भी आप ऑप्शन बी करके आ सकते थे, भले ही बाकी चीजों के बारे में आपको ना पता हो, ठीक है। तो ऑप्शन ए सी डी डिस्कार्ड हो जाएंगे और बी है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थैंक यू।